बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, कराची जलसे ने खलबली मचा के रख दी है। इमरान खान साहब ने कराची में जलसा किया। उस जलसे के बाद जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो सूरत हाल बंदी नज़र आ रही है, वो बड़ी ही इंतहाई अजीब सी और तसादम की जानिब जाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने जलसे में अब एक कदम आगे निकल कर स्ट्रोक खेलने शुरू कर दिए हैं और कुछ सवालात भी पूछे उन्होंने और कुछ बातें ऐसी की हैं जिसको लेकर जो इदारे हैं उनको भी समझ आ गई कि उनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, और सारी बातें आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और इस जलसे को लेकर अब ये क्यों कहा जा रहा है कि लाहौर का जलसा जो है वो इससे भी आगे यानी क्रीज से निकल कर खेलेंगे इमरान खान साहब और छक्का लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि अमेरिका ने किस इदारे को बोला, किस बंदे को बोला कि इमरान खान को हटाओ, क्योंकि उस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म मैं था। तो अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ तो फिर बात मुझसे होनी चाहिए थी, मुझसे कोई काम कहा जाता, लेकिन अब मुझे हटाने के लिए किसको कहा गया? अच्छा, ये बात जो है ना, ये इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने किससे बात की है, यानी हटाने के लिए किसका जरिया यूज़ किया गया है, किसको मतलब मीडियम के तौर पे यूज़ किया गया है। लेकिन इमरान साहब ने ये पूछा क्यों है? ये एक किस्म की कह लें कि इमरान खान साहब छोटी छोटी बारूदी सुरंगें बना रहे हैं और अवाम को बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। अवाम को एक्चुअली वो अपने साथ एंगेज कर रहे हैं और एंगेज करने के बाद वो अब बताएंगे कि आगे की जो तरतीब है वो क्या होगी। उसके बाद उन्होंने एक और सवाल पूछा कि मुझे बताएं कि DG ISPR ने कहा कि साजिश का लफ्ज़ नहीं है, तो आप यानी अवाम मुझे बताए कि क्या साजिश हुई या कि नहीं हुई। तो वहाँ पर अवाम ने इतने भरपूर और पुरजोश अंदाज में कहा कि साजिश हुई है, मुदाहलत भी हुई है। यानी इस वक्त अवाम जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो बात की इदारों पर की, वो भी एक बड़ी बात उन्होंने की। कहते हैं जी कि मैं जब रात को अदालतें लगी तो मुझे बताया गया कि जी अदालतें ओपन हो गई हैं। तो मेरे जहन में ये चीज़ मतलब वो मैं हैरान रह गया कि क्यों लगी हैं अदालतें, क्या हुआ ऐसा कि अदालतें लगी हैं। तो पता ये चला कि मुझे निकालने के लिए अदालतें तक लगी हैं और उस जुर्म के लिए जो मैंने अभी तक किया ही नहीं था। तो कहते हैं कि ये जो बात है ना अदलिया की, कि अदलिया ने कुछ जुर्म होने से पहले अदालतें लगा ली, कहते हैं ये बात मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी। और उनकी ये बात मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी, ये अवाम को चार्ज करने के लिए काफ़ी थी। और मैं आपको इस जलसे की एक बड़ी चीज़ भी बता दूं कि ये जलसा सिर्फ कराची में नहीं था, ये कराची के साथ साथ पाकिस्तान के हर बड़े शहर में था। और जितने ये जलसे PTM वाले और यहाँ ये छोटे छोटे जलसे करते रहे हैं, उतने लोग तो ये स्क्रीन पे देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थे। अगर आप इस्लामाबाद का जलसा देखें जिसमें स्क्रीन लगी हुई थी, सामने दुनिया बैठी हुई थी, तो भाई ये बहुत बड़ा जलसा था। इसके अलावा अगर आप लाहौर का देखें, लिबर्टी चौक भरा हुआ था, गुजरावाला का देख लें, मुल्तान का देख लें, पेशावर का देख लें, बन्नू का देख लें, साहिवाल का देख लें, मतलब कि 20 से ज़्यादा शहर ऐसे थे जहां पर बहुत बड़े जलसे थे। इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन स्क्रीन पे उनकी थी, लाइव हो रही थी, लेकिन इतनी गमे जफीर था कि आप सोच नहीं सकते। तो 20 से ज़्यादा शहर तो ऐसे थे जो मतलब बहुत बड़े जलसे शो कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में भी लोगों ने बाहर निकलकर एहतजाज किया है और इमरान खान साहब का जलसा सुना है। तो इमरान खान साहब ने आगे जो बात कही वो कहते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि अब होगा क्या। उन्होंने कहा कि अब जितने भी केसेस हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ या अपोजिशन में जो जमातें बैठी हुई हैं, अब जो हुकूमत में आ गई हैं, अब उनके खिलाफ जितने मुकदमात थे वो सारे ख़त्म किए जाएंगे। और आप देख लें ऐसा हो रहा है, ये मुकदमात जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। जिन अफसरान को इमरान खान साहब ने लगाया था उनके तबादले होना शुरू हो गए। आपको याद हो कि जो DG नैब थे लाहौर के, उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था लाहौर से, क्योंकि वो धांधली कर रहे थे वहाँ पे। तो उनको जब हटाया गया तो उसके बाद अब ये हुआ है कि जैसे ही नवाज शरीफ की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने उसी बंदे को वापस
नैब का जो डीजी था वो लगा दिया है लाहौर में। तो ये भी आप देख लें कि जो अपने मनपसंद अफसरान थे वो भी वापस आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मुकदमे चलाए जा रहे हैं पीटीआई पर। उन्होंने कहा, इमरान साहब ने कहा कि अब मुकदमे चलाए जाएंगे पीटीआई पर और छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े मुकदमे चलाए जाएंगे और हरासा किया जाएगा। जो जितने मेरे पार्टी वर्कर्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी कि जी इमरान खान साहब का साथ छोड़ो, नहीं तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और इसमें उन्होंने कहा कि ये जो है वो इदारे तक इसमें मुलव्वस होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये होने वाला है। तो उसके बाद जी इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर लिया गया हुआ है और इलेक्शन को पूरे तरीके से हाईजैक किया जाएगा। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो किसी भी सूरत अभी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बल्कि वो पहले इन चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, ईवीएम मशीन को ख़त्म करेंगे। इसके अलावा जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक था वोट का वो ख़त्म करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, इलेक्शन कमीशन को मतलब अपने हल्का बंदियों के साथ लेके चलेंगे और अपनी मर्ज़ी के साथ उसको चलाएंगे। तो उसके बाद ये करवाएंगे केस। उसके बाद बात की, उन्होंने कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा जी कि मेरा केस आपने सुनना है, सो बिस्मिल्लाह ज़रूर सुने, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी इन तीनों का मुकदमा भी सुना जाए और तीनों का फैसला एक ही दिन किया जाए। तो फिर आपको पता चलेगा कि किसने धांधली की है और फॉरेन फंडिंग केस में जो गिल्टी है वो कौन है। और इसमें यह है कि अगर हम देखें कि अगर इस फॉरेन फंडिंग केस में जो सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार और जो मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है वो पीटीआई का ही है। अगर हम नून लीग और पीटीआई जो पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके पास तो रसीदें हैं ही नहीं, उनको समझ नहीं है कि ये फॉरेन फंडिंग आई कहाँ से है। और इवन के उनकी जो फॉरेन फंडिंग आई है वो बड़े बड़े मतलब 2 नंबर तरीके से आई हुई है। तो अगर तीनों की जाए, इंक्वायरी की जाए तीनों की और तीनों का एक दिन ही फैसला सुनाया जाए, तो भाई मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को तो हो सकता है जुर्माना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग तो हमेशा के लिए बैन हो जाएंगी, जितने के करप्ट निज़ाम के तरीके से उनकी फायरिंग फंडिंग गई है। तो ये इमरान साहब ने एक बात की है कि मुझे ना आप तीनों के केसेस इकट्ठे खोलें और इकट्ठे फैसला करें। अब उन्होंने कहा कि जी मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश ना की जाए। अगर दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो फिर जो हालात होंगे पाकिस्तान के, वो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत बुरे होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, चाहे वो हुकूमत करे, इदारे करे, अदलिया करे, कोई भी करे, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। और ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम की तरफ चीज़ें नहीं जाएंगी इस चीज़ के बाद, अगर उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई। तो अब दीवार के साथ लगाने का मकसद क्या है, क्यों लगाया जा रहा है, ये सारा कोई अमरीकी इमा पर ही हो रहा है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हालात बड़े दिन ब दिन पेचीदा होते जाएंगे और इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इमरान साहब ने कुछ मुतालबात किए हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरा पहला मुतालबा ये है कि फौरी इलेक्शन किए जाएँ, दूसरा मुतालबा ये है कि फौरी इलेक्शन किए जाएँ, और तीसरा मुतालबा ये है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ। यानी वो अपने हर केस में यही कहते हैं कि फ़ौरन से फ़ौरन इलेक्शन किया जाए, अवाम की अदालत में जाया जाए, पता चले कि कौन अवाम किसके साथ है। ये जो कहते हैं अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ये सारी झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अवाम में आए तो सही, अब फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत क्या है। इवन कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में, लेकिन मैं इस वक्त जो सूरत हाल देख रहा हूँ, फ़ौज से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब की बन चुकी हुई है। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है और मैं इस चीज़ के मतलब परेशान इस चीज़ को लेके कि आर्मी क्यों अपनी जो पॉपुलरिटी है वो खोती जा रही है। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि अब नवाज शरीफ आ रहा है जी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर पाकिस्तान भगोड़ा है, भागा हुआ है, उसके खिलाफ केसेस हैं, सज़ा हुई है, और अब अदालत और अदलिया और इदारों का यहाँ पर इम्तिहान है कि जब वो पाकिस्तान पहुंचता है तो आप उसके साथ क्या सलूक करते हैं, क्या उसको जेल में डालते हैं या नहीं डालते। तो ये चीज़ है जो अदलिया के लिए जो है वो गले की हड्डी बन गई है, जो निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आगे चलकर पता चलेगा कि किस तरीके से इनका कला कमा होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। इमरान खान साहब का जलसा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अब कराची के बाद जो लाहौर का जलसा होगा, वो जलसा भी अब इमरान साहब अगले लेवल पर आकर खेलेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे सूरत हाल क्या बनती है। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।